बरस सफेद निशान पे सुई मारी, अगर उससे खून आया तो इलाज होगा, नहीं आया तो इलाज नहीं होगा। कहने की बात है। कुछ लोग कहते हैं जनाब अली बतौर तिला भी, तो ये वहां भी जाता है जिसको आप तिला कहते हो ना। हाँ जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चीज होती है बाबची। बहुत सारे इलाज की मैंने वेंचर बना के एक चीज आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे इलाज की, बहुत सारे अमराज की, तकलीफ की, प्रॉब्लम की। उसके झेल में अर्ज ये है कि एक चीज है बीजों जैसा है और जिसको आप बाबची कहते हैं। बाबची बराबर में इंडिया वाले बकुची भी कहते हैं, अब जो कदीम ज़बान से वाकिफ रखते हैं वेद हजरात। वैसे माशूर मुरव्वजा भी इसको बाबची ही बोला जाता है। चंद इलाकों में अफ्रीका में बबूशी बोला जाता है, लेकिन अभी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है वो उसका बाबची है। बाबची के फ़ायदे बहुत हैं, इतने फ़ायदे कि इंशाल्लाह एक बाबची पर भी आपने मेहनत कर ली और इस बाबची की आपने 70 प्रोडक्ट बना ली तो आप बिजनेस में आ जाएंगे। बाबची को समझ लीजिए कि बाबची आपको वैसे भी मिलती है और बाबची का तेल भी मिलता है। तेल जो निकालने वाला हो वो आप कहते बार वाला हो। बाबची का तेल यानी कि आपको तेल निकालने वाले का नहीं पता, आप जनाब अली अपने करीबी पंसारी से पूछ लीजिए, पंसारी साहब आपको गाइड कर देंगे कि फलाना बंदा जो है वो सल्लू भाई हो, वो कल्लू भाई, वो निकालते हैं तेल। तो अच्छे अच्छे नाम भी होते हैं, मैं तो जनरली एक नाम ले दिए मैंने। उनसे जनाब अली आप राब्ता करेंगे और वो निकाल के देंगे। बाबची का तेल अगर आप निकलवा के रख लेते हैं तो समझ लीजिए कि बाबची जाती बहुत जगह है। सबसे पहले आप ल्यूकोडर्मा कह लीजिए, वेटिलिगो कह लीजिए, बरस कह लीजिए, बहक कह लीजिए, सफेद दाग कह लीजिए, उसमें भी ये काम करता है। जिंदगी के मोड़ पे कभी भी किसी को बोला कि जनाब अली इससे बरस को फायदा होता है तो वो कहते हैं कि जनाब अली हमने चेक किया तो जनाब अली बरस सफेद निशान पे सुई मारी, अगर उससे खून आया तो इलाज होगा, नहीं आया तो इलाज नहीं होगा। कहने की बात है। वो दौर खत्म हो गया, पत्थर का दौर। अभी सब चीज का इलाज होता है। आपने सफेद दाग में, सफेद निशान में सुई मारी, सुई जरा आपकी जरा साफ सुथरी हो, स्टेरलाइज नेडल हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि वो जमीन की बड़ी उठा के मार दी, जंगालू कैंसर हो जाएगा। साफ सुथरी सुई हो तो वो आपने मारी सफेद दाग में, तो अगर इसमें खून आया तो ठीक है जी, फौरी तौर पर आप इसका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर खून नहीं आया तो प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। लाइलाज क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेडिकल साइंस का वो तबका जो अपने इलाज में, अपनी थ्योरी में, अपनी फिलॉसफी में नाकाम नामुराद हो गया, वो हर चीज को कहता है कि लाइलाज है। पूरी जिंदगी दवा खाओ, है ये लाइलाज? ऐसी कोई कहानी नहीं है। हर चीज का अल्लाह ने इलाज दिया और हर चीज का इलाज होता है। ल्यूकोडर्मा के लिए, वेटिलिगो के लिए अगर आपने सुई मारी वाइट निशान पे और अगर इसमें से खून नहीं आया बल्कि पानी आ रहा है या पीला पानी आ रहा है या लेमन येलो पानी आ रहा है, तो उसको ये कह के भगा दिया जाता है जी इसका इलाज नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, खून नहीं आ रहा, पीला पानी आ रहा है, सफेद पानी आ रहा है, लेमन येलो पानी आ रहा है, तो आप हजामा करवा लें। आप किसी हजामा ऑपरेटर से राब्ता करें जो आपके हर बड़े दाग के बीच में कप लगा के आपकी कपिंग थेरापी कर दे। ये हजामा ऑपरेटर बड़े अच्छे मुखलिस लोग होते हैं, ये आपकी बात मान लेते हैं। जो आप कहो कि ये अपनी साइंस मुसल्लत नहीं करते, आपको जो कहते हो वो कर देते हैं। तो 7 समिट आप हजामा करवाएंगे 7 दफा, वो बेशक हर हफ्ते करवा लें, हर 15 दिन बाद करवा लें। तो उसके बाद जब आप वेटिलिगो का, बरस का, बहक का, ल्यूकोडर्मा का इलाज करते हैं तो भाई साहब वो कामयाब होता है। हाँ, हर चीज की टेक्निक होती है ना, एक काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा तो फिर दूसरे तरीके से होगा, हो गया। दूसरी बात यह है कि एक तो इसमें काम आता है, दूसरा ये कि सर में कोई भी मसला है, सर में जुएं बहुत है, लीखे बहुत हैं और सर में जनाब अली खारिश का मरज बहुत है, सर में एलर्जी बहुत है। दुनिया का एक तबका वो कहता जी मैं सिर्फ इसलिए नहीं नहाता हूँ, गुस्ल नहीं करता हूँ कि मैं नहाता हूँ तो मेरे सर में बहुत खारिश हो जाती है। तो ये वाली खारिश कौन सी? आसाबी खारिश है। तो इस बंदे को भी बाबची का तेल मालिश करा दें, बेहतर है कि गंजा करा दें पहले, ताकि जड़ तक अंदर जाए। और जड़ तक जब अंदर जाएगा तो जमाने के तवील अरसे तक साथ देगा। उसको लगवा दें तो उसके सर के सारे मसले हल, सर के स्किन के सारे मसले हल हो गए। इसके अलावा स्किन का कोई भी मसला है उसमें भी ये काम करता है। दूसरी बात यह कि बदन जो है बंदे का आसाबी है, बलगमी है, ठंडा है, लो बीपी ग्रुप का बंदा है। लो बीपी ग्रुप वाले बंदे को जिस्म में कहीं भी दर्द है, उसको अगर आपने दर्द की दवा दे दी उसका दर्द बढ़ जाएगा। कर लो बात, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे? तो उसको यही बाबची वाला जनाब अली आप क्या करेंगे, बाबची का तेल उसको लगाएंगे गर्म करके और जनाब अली प्लास्टिक लपेटें और कपड़ा लपेटें, 1 घंटे के लिए खोले। बंदा कहेगा भाई साहब मैं ठीक हूं, जैसे जादू हो गया। कुछ लोग तो जब फौरन ठीक हो जाते हैं ना हर्बल के मुवस्सत तरीन इलाज से, तो वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आपको दुआएं देते हैं। और कुछ होते हैं नफ्सियाती वहमी किस्म के लोग जो ठीक होने के बाद बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने का वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हकीम साहब, इसमें स्टेरॉइड या कॉर्टिजोन तो नहीं है। वहां मुआलिज का कलेजा फट जाता है।
कि इतनी मेहनत की, एक दवा को बनाने में जनाब वाली 15 दिन 20 दिन ख्वारी की, उसको रगड़ा कुचला, उसका तेल निकाला, अपनी आंखों के सामने निकलवाया कि चीज़ असली हो, खालिश हो, पेशेंट को फ़ौरन फ़ायदा हो। तो कहीं कहीं नाकदरे किस्म के टकरा जाते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि अभी उनका इलाज और होना है। वो कहते हैं कि इसमें स्टेरॉइड कॉर्टिज़ोन तो नहीं है, यानी कि अल्लाह की चीज़ पर उनको यकीन नहीं है। ठीक है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर यकीन नहीं, केमिकल पर यकीन है उनको कि मैं स्टेरॉइड से ठीक हूँ, केमिकल से ठीक हूँ। हालांकि अगर आप मिजाज समझ के मारते हो ना दवा की, बंदा ठक करके 2 मिनट में रिस्पॉन्ड देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो उस चीज़ के असली होना काफ़ी है। इसके अलावा जनाब अली, यानी कि ठंड के जितने भी, अब ठंड का दर्द वो कमर का हो, सीने का हो, घुटनों का हो, टांगों का हो, गर्दन का हो, सर्वाइकल हो, इससे ठीक होता है। दर्द में पूरे का पूरा काम करेगा ठंड के दर्दों में, और उसके अलावा तमाम तर स्किन के सारे मामलात में काम करेगा, फंगल इन्फेक्शन में काम करेगा, बड़ा जबरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सारी जगह जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जनाब अली बतौर तिला भी, तो ये वहां भी जाता है, जिसको आप तिला कहते हो ना, हाँ जी, तो ये उस जगह भी जाता है, उसको भी फायदा पहुंचाता है, और इसका नुकसान कोई नहीं होता। करके देख लीजिएगा, अल्लाह जिंदगी में खुशियां दे दे कि यार एक तेल इतने सारे काम करता है। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।